हमारी ये मीटिंग है ना, हमारे शॉल्स और निटवेयर एसोसिएशंस की मीटिंग है जो टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस के साथ जुड़ के सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी की किस तरह से इसको आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे यूरोप में, अमेरिका में, हर एक जगह पे जब तक फैक्ट्रीज टोटली सस्टेनेबल ना हो तो वो माल खरीदती ही नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट्स तो टोटली सर्टिफाइड हैं, तो इसलिए पर हम MSME को बिलोंग करते तो हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए ये टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस से मिलके इंडस्ट्री के साथ मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और हमारा पर्पस ये है कि अगर हम लुधियाना का क्लस्टर देखते हैं जो टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज़रूरी क्लस्टर है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको एक सस्टेनेबल और सर्कुलर तरीके से हम कैसे बढ़ाएं। तो हमारा आज पर्पस ये है जी कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलके कि अगले 5 सालों में हम कैसे इस क्लस्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हम 6 महीने में क्या करेंगे, 3 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, वैसा एक रोड मैप बनाना चाहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਰਦੁਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਮੈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बिल्कुल ठीक। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿंग ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? हमारी ये मीटिंग है ना, हमारे शॉल्स और निटवेयर एसोसिएशंस की मीटिंग है और इसमें सस्टेनेबिलिटी से एक पर्टिकुलर कंपनी है CRP करके जो टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस के साथ जुड़ के सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी की किस तरह से इसको आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे यूरोप में, अमेरिका में, हर एक जगह पे जब तक फैक्ट्रीज टोटली सस्टेनेबल ना हो तो वो माल खरीदती ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत असेंशियल है। बहुत हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी सर्टिफाइड है, नहीं ये नहीं है कि नहीं सर्टिफाइड है। हम लोग जितनी छोटी मोटी जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं हम सर्टिफाइड हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स तो टोटली सर्टिफाइड हैं। तो इसलिए पर हम MSME को बिलोंग करते तो हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए ये टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस से मिलके इंडस्ट्री के साथ मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। जी मैम, जो ये मीटिंग की जा रही है जैसे आपने बोला इंडस्ट्री को या हमारे जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मैम किस तरीके की जो नॉलेज है वो दी जा रही है इस मीटिंग में? ये पहले तो डाटा कलेक्ट करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है, पानी की कितनी है, एनर्जी की कितनी है, हमारे पोल्यूशन के कितने प्रॉब्लम्स हैं। जो रादर मैंने इनको हाईलाइट किया है कि इस टाइम पे हमारा बुढ़ा दरिया का पोल्यूशन की वजह से हमारे एनवायरमेंटल भाई सब लगे हुए हैं कि NGT के आगे कि ये सारा कुछ बंद किया जाए। पर MSME इतनी छोटी इंडस्ट्री है कि वो ZLD जो इस टाइम सब मांग है वो 4-5 करोड़ की होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को सोल्यूशन देना है या गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करना है ताकि जो हमारे पानी को दूषित हो रहा है उसको हमने बचाना है, वो सबसे ज़रूरी है। पर साथ ही साथ इंडस्ट्री को हमने बंद नहीं करना, हमने इंडस्ट्री की हेल्प करनी है ताकि ये सॉल्यूशंस निकालें और इसको आगे लेकर जाएं। और इस पे काम किया। मैम ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤੋ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਨੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इसीलिए ना जो चीज़ देखने वाली है, देखो सब सरकारां बदली जा रही हैं, सब कुछ होई जा रहा है। असीं दिल्ली दे विच यमुना नूं देखिए कितना बुरा हाल है, बेंगलोर दे विच उन्हां दे रिवर्स देखिए कितना बुरा हाल है। सो एवरीवेयर अकेले सिटीजन्स या अकेले इंडस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगी जब तक गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देगी। अब इस टाइम पे मैं कहती हूँ हमारा बहुत अच्छा मौका है कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो आए हैं नए, मिस्टर संजीव अरोड़ा, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने ये रैंक लिया है। मैंने तो CRB वालों को बोला कि आप उनके पास बैठिए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ हो सकता है, कैसे इंडस्ट्री को बचाया जा सके और कैसे पानी बचाया जाए, उसके सॉल्यूशन ढूंढिए और फिर इंडस्ट्री को हेल्प करिए। जी
तो ये बहुत ज़रूरी है सब तरफ से इकट्ठा काम होना, एक जना नहीं कर पाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यूनिटी तो है, इंडस्ट्री की अलग से यूनिटी है, एनवायरमेंटलिस्ट की अलग से यूनिटी है, पर जो एनजीटी को या गवर्नमेंट को उसके टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढने में देरी है। अगर वो कहते हैं कि हमने करवा लिया पर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने पैसा भी खर्चा कुछ कई करोड़ गए बुढ़ा दरिया को क्लीन करने के लिए, पर उसका रिजल्ट किसी को नहीं दिखा। तो फिर ये यूनिटी भी अकेली क्या करेगी अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी ऑफिशियल जो मशीनरी है वो उस पर सही तरीके से काम नहीं करेगी। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम दिव्यानी हरी, मैं सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस से दिल्ली में हम हैं, मैं वहाँ सीनियर डायरेक्टर हूँ। और हमारी संस्था इस पे काम करती है कि जब बिज़नेस काम करे तो वो कैसे अपने पर्यावरण और लोगों का ध्यान रखते हुए सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करे। तो हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस अमृतसर से। संजय चारक जी दिल्ली में बैठे हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम जो ग्राउंड पे है हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हमारा पर्पस ये है कि अगर हम लुधियाना का क्लस्टर देखते हैं जो टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज़रूरी क्लस्टर है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको एक सस्टेनेबल और सर्कुलर तरीके से हम कैसे बढ़ाएं। आज मीटिंग में पहुंचे हो, किस चीज़ की प्लानिंग की गई और किस तरीके से ये प्लानिंग जो है करी जाए? तो हमारा आज पर्पस ये है जी कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलके कि अगले 5 सालों में हम कैसे इस क्लस्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हम 6 महीने में क्या करेंगे, 3 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, वैसा एक रोड मैप बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि क्लस्टर में पूरी इंडस्ट्री है, धागे से लेके कपड़े तक, तो हम सबके साथ अलग अलग मीटिंग करके उनकी थोड़ी सी उनकी क्या उलझने हैं वो समझ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखती है वो समझते हैं, और अगर हमने सस्टेनेबिलिटी को लेके जाना है तो कैसे लेकर जाएंगे, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि क्लस्टर में नया प्रोडक्ट कैसे लाया जा सकता है, नई मार्केट्स को हम कैसे देख सकते हैं ताकि यहाँ का कारोबार बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े। और जो मार्केट डोमेस्टिक है वो तो तगड़ा हो ही, एक्सपोर्ट में भी ये आगे कैसे बढ़े। तो ये हमारा एक पर्पस है। उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे अनलॉक किया जाए, फाइनेंस कहाँ से आइडेंटिफाई किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज़ इनोवेशन क्या हो रही है, और सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है कि स्किल, आपको स्किल भी चाहिए कि आप अगर नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं तो क्या आपके पास वर्कफोर्स है जो इसको संभाल सके। हम इन सब मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हमको बहुत सा सहयोग हर एसोसिएशन से भी मिला है, हम पावर लूम एसोसिएशन से भी मिले हैं, हम निटवेयर क्लब से भी मिले हैं, हम शॉल क्लब से भी मिले हैं, हमने कुछ बात डायर्स एसोसिएशंस के मेंबर से भी की है, और हमने जो टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है उनसे भी किया है, क्योंकि वो कोई नई मशीनरी की बात कर रहे हैं जिससे इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा। अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कैसे फीडबैक कैसे मिल रहा है? अब तक अगर आप मीटिंग बात करेंगे तो कल हमने 2 एसोसिएशन से, पावर लूम से बात की, हमने डायर से बात की, हमारे कुछ गमसा करके है उनकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जो है उनसे बात हुई, आज हमारी निटवेयर क्लब से हुई है। अभी हम सरकार के भी कुछ डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, कल टेक्सटाइल कमेटी गए थे, आज एमएसएमई जाएंगे। तो अब ये तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर सस्टेनेबिलिटी बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी पहलू हो गया है। और हम क्या देख रहे हैं ना कि देश में, पूरे देश में जो अलग अलग टेक्सटाइल के क्लस्टर है, अब इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे अपनी एक पहचान बना रहे हैं, इस पे आगे बढ़ के जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है, लेकिन हमको भी इंडस्ट्री का थोड़ा साथ देना पड़ेगा कि उनकी कैपेसिटी कैसे बनाएं, हैंड होल्डिंग कैसे करें, कैसे उनके लिए ये थोड़ा आसान और सरल करें ताकि वो कर सकें और इसका फ़ायदा उनको आए। कि केवल ये एक खर्चा नहीं, मैं सर से बोल रही थी कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी देखते हैं वो हमारे पाँव की बेड़ी नहीं है जी, वो हमारे पंख हैं जिससे हम नई उड़ान भरेंगे। तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक है। साढ़े नाल विनोद थापर जी मौजूद है। सर तो पहले सत श्री अकाल। विनोद थापर, चेयरमैन निटवेयर क्लब। साडे क्लस्टर च, साडी इंडस्ट्री च बहुत रिक्वायरमेंट है, टोटल अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। आज मैम रिवेंसी मैम CLB ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ।
सब तो ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट, हम सबसे ज़्यादा दें, लेकिन हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज है लेबर की। 90% से ज़्यादा माइग्रेटरी लेबर है, तो उसके लिए हमको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े ऑब्स्टेकल है। मैम सुन रही हैं ना, हमको स्किल वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। आज लुधियाना इंडस्ट्री 100% कंप्यूटराइज्ड है, 100%। उसकी मेन रीज़न ये है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक टफ स्कीम दी थी, उसका बेनिफिट लेके 100% होगी। आज आपके चैनल के जरिए हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं, ये स्कीम दोबारा रिवाइव करें ताकि इंडस्ट्री अपग्रेड होकर ग्रो कर सके। इससे बेनिफिट कितनी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 100% कंप्यूटराइज्ड है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਚ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੂਪੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਈਂਗ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ।